प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बनाता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1, 2, 10 और 25 से 30 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी कहते थे, क्या यह वो नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है। और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं,
जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, तुम लोग उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 2 से। पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर प्रकाश है। सत्य का असत्य से, झूठ से मेल नहीं होता है। प्रेम का घृणा से कोई मेल नहीं होता है। पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं होता है। प्रकाश का अंधकार से कोई मेल नहीं होता है। यही कारण है जो ईश्वर के पक्ष में है, ईश्वर के मूल्यों और वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है और उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि संसार उनको झेल नहीं पाता है। आज के पाठ में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वो हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। विधर्मी लोग कहते हैं हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। धर्मात्मा प्रभु के साथ चलने वाले, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले संसार को परेशान करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। कारण भी बताया जाता है। क्या कारण है बताया गया यहां पर आगे वचन में। वो समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। धर्मात्मा समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वो हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। एक नबी, एक ईश्वर का सेवक, ईश्वर की सेविका संसार के लिए एक चुनौती बन जाता है। सांसारिक मूल्य जीने वालों के लिए एक चुनौती बन जाता है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। धर्मात्मा का आचरण संसार के लोगों के आचरण की तरह नहीं है और उसने एक दूसरा मार्ग अपनाया है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसको एक नया मार्ग मिल गया है। वचन में आपने सुना कि वो अपने प्रभु को पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वो हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वो हमें साथ नहीं देता है, हमसे मित्रता नहीं बनाता है, हमारी बातों में रुचि नहीं रखता है, हमारी संगति में मजा नहीं लेता है, हमारे संपर्क से वो दूर रहता है। वह धर्मियों की अंत गति को सौभाग्यशाली बताता है। धर्मियों की अंत गति को सौभाग्यशाली बताता है और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। धर्मात्मा कहता है कि ईश्वर उसका पिता है। इसीलिए विधर्मी लोग चुनौती देते हैं। क्या चुनौती देते हैं? वाक्य 18 में हम पढ़ेंगे, यदि वो धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों के हाथ उससे उसे छुड़ाएगा। विधर्मी कहते हैं कि हम देखते हैं, जिस पर ये भरोसा रखता है वो कितना इसको साथ देगा, जिस पर ये भरोसा रखता है कैसे उसको छुड़ाएगा हमसे। लेकिन हम जानते हैं एक धर्मात्मा, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला इन चुनौतियों का सामना करता है और अपने भरोसे को और मजबूत करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं सोचता हूं कि ये हम सब का अनुभव है। संसार में रहते समय हमें संसार का तिरस्कार महसूस करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में कहा है, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जानो कि संसार ने पहले मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर तुमसे प्यार करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। हम जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, हमारा एक अलग मार्ग है, एक अलग रास्ता है। हमारे विचार भिन्न हैं, हमारे जीने का तरीका अलग है, हमारी जीवन शैली अलग है, हमारा जीवन दर्शन अलग है। ये सच्चाई है। ऐसे में संसार हमारे चारों ओर फंदा लगाने का प्रयास करेगा। निश्चिंत रहना, प्रभु पर भरोसा रखना, वही हमारा एकमात्र संरक्षण है, वही हमारा रक्षक है, वो हमें साथ देगा। आपको याद है दानियल की ग्रंथ के अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, इसलिए कि वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने को तैयार नहीं था, दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। पूरी रात दानियल उस खड्ड में बिताया, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाए क्योंकि सिंह के मुंह बंधे हुए थे। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद किया। हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। चाहे कितने ही लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचें, हमारे विरुद्ध योजनाएं बनाएं, हमें संकोच नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं है, हमें बेधड़क जीना है, क्योंकि प्रभु मेरा रक्षक है, प्रभु मेरा संरक्षक है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। मनुष्य का स्वभाव हर युग में एक जैसा है, जैसे आज है वैसे कल भी था। हम जानते हैं कि आज जो न्याय के पक्ष में है, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो प्रेम के पक्ष में हैं, जो शांति के पक्ष में हैं, जो सत्य के पक्ष में हैं, ऐसे लोगों के लिए समाज में जीना कितना कठिन होता है। ऐसे लोगों के लिए खुलेआम जीना कितना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करना कितना कठिन होता है। ऐसे लोगों को शायद ही अन्य लोगों का सहारा मिलता है। आज के सुसमाचार में आपने सुना, इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदी लोग यीशु को मार डालना चाहते थे। क्यों मार डालना चाहते थे? क्योंकि यीशु के विचार, यीशु की शिक्षाएं, यीशु का जीवन, उनके विचार, उनकी शिक्षा और उनके जीवन से भिन्न था। यीशु सत्य की बात करते थे, यीशु ईश्वर के राज की बात करते थे, यीशु प्रेम की बात करते थे, मेल मिलाप की बात करते थे, शांति की बात करते थे, यीशु पवित्रता की बात करते थे, यीशु सामाजिकता की बात करते थे, यीशु जीवन में शुद्धता की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। ये सारी बातें यहूदी नेताओं को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वे यीशु को मार डालना चाहते थे। इसलिए यरूशलेम जाना यीशु के लिए खतरनाक था। आपको सुसमाचार में एक बार यही पढ़ने को भी मिलता है कि शिष्यों ने प्रभु से कहा कि क्यों जाना चाहते हैं, लोग आपको वहां मार डालना चाहते हैं। वचन में आज आपने सुना कि यीशु अकेले ही यरूशलेम चले गए। यीशु अकेले ही चोरी छिपे चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने यीशु को पहचान लिया। वचन में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा क्या ये वो नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालना की ताक में रहते हैं? देखो तो ये प्रकट रूप में बोल रहा है। वे इसे कुछ नहीं कहते हैं। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है? आगे सुनिए, वे कहते हैं फिर भी हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ के हैं। लोग जानते थे कि यीशु नाजरत के निवासी थे, यीशु नाजरत से आते थे, गलीलिया के नाजरत से, ये सबको मालूम था।
तो लोग कहते हैं जब मसीह आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आया है। लोगों की धारणा थी कि मसीह के आगमन और उनके उद्भव के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा कि कहाँ से आया है। इस संदर्भ में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, तुम लोग उसे नहीं जानते। यीशु वास्तव में शारीरिक रूप से नाजरत के निवासी थे, लेकिन यीशु पिता की ओर से आए थे, ईश्वर की ओर से आए थे। इस बात को लोग समझ नहीं पाए। लोग इस बात को समझ नहीं पाए। हालांकि यीशु ने बहुत सारे चिन्ह प्रकट किया, अपने वचनों के द्वारा यह प्रकट किया, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया कि मैं पिता से आया हूं, ईश्वर से आया हूं, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। यही समस्या थी। इसलिए यीशु के वचन उनके लिए तीर जैसे थे, इसलिए यीशु के कार्य उनके लिए तीर जैसे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी सोच और ईश्वर की सोच अलग थी। वचन में हम पढ़ते हैं इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। यही समस्या थी। यहूदी और विशेष करके यहूदी धर्मगुरुओं के विचार ईश्वर के विचार नहीं थे। वे ईश्वर के विचारों को जानना भी नहीं चाहते थे। वे नियमों से बंधे हुए थे, वे परंपरा से बंधे हुए थे, वे ईश्वर के आत्मा के लिए खुले नहीं थे। ईश्वर के विचारों को जानने के लिए यीशु को वे परख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अधीन नहीं थे। आज भी केवल वे ही यीशु को पहचान पाएंगे जो पवित्र आत्मा के अधीन है। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ेंगे, जब प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, शिमोन ने कहा आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। तो प्रभु यीशु ने शिमोन से कहा कि शिमोन यूहन्ना के पुत्र, ये तुम्हारे हाड़ मांस ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ने तुम पर प्रकट किया, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना। यीशु को वे ही पहचान पाएंगे जिन्हें पिता पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु को गहराई से जानना आवश्यक है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह को जानना चाहता हूं, मैं मसीह को जानना चाहता हूं। उसके वाक्य 7 और 8 में मसीह कहते हैं, मसीह के ज्ञान की तुलना में इस संसार की चीजें मेरे लिए तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। हम प्रभु को जानें। जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। प्रभु ने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यीशु को पहचानेंगे तो हम स्वतंत्र होते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। हम अज्ञान हैं, हम नादान हैं, हम जान नहीं पाते, हम जानते नहीं हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि हम तुझे जान सकें, अपने में स्वतंत्रता का एहसास कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी